अभी बताती हूँ तुझे। वहाँ आके मेरे सामने मंदिर छोड़ो। में चल क्या कर रही हो? छोटे ठाकुर से बराबर नहीं। अरे हिम्मत तो देखो इसकी, आके खड़े हो गई वहाँ मंदिर में सबके सामने। हेमा, तुम ऐसे क्यों मार रही हो? इसने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हमने किया है उधर। हाँ दीदी, उसने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तुमने किया है। रुको। देख रही हो? मम्मी, दिखाने से कुछ नहीं होता, लगाने से होता है। नहीं चाची, चाची, चाची हम हवेली के आसपास भी नहीं जाएंगे। चाची हम छोटे ठाकुर और बड़े ठाकुर को देखेंगे तक नहीं कभी। तो क्या सोच के माँ ने हमारा नाम लिखा दिया वहाँ? चाची, चाची हमारी माँ को सजा मत दो चाची, हम हमसे वादा करते हैं ऐसे कभी कुछ नहीं होगा चाची। ठीक है, तेरी माँ को सजा नहीं दूंगी, सजा दूंगी। हाँ। आज तो हाथ जलाया है, बाद में अगर कुछ हुआ तो देख लेना। तू भी चल चल। बेटी का रिश्ता तय करना था छोटे ठाकुर से। दीदी, आपके बुद्धि ने इतनी बड़ी बात सोच कैसे ली? सोचते रहिए कि आपकी जाहिल बेटी उस घर की दुल्हन बन गई, सोचते रहिए कि उसकी डोली उठ गई। इस अंधेरे में जितने सपने चाहिए सजाते रहिए। हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें लगा था शायद हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन संवार सकते हैं हम। लगा था शायद तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए पलट जाएगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें इतना अपमानित होना पड़ेगा। माँ, माँ देखो, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हमें जरा भी चोट नहीं लगी। हमारा यकीन करो माँ, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ देखा। बेटा, तुझे क्या लगता है तूने घाव छुपाया, उसकी चुभन का एहसास हमें नहीं होता? बेटा, तेरी हर चोट तुझे छूने से पहले हमें छूती है। ये कुछ लड़कियों के नाम हैं, इन्हें देख लीजिए। नाम? वो बड़े ठाकुर कह रहे थे कि आप छोटे ठाकुर के लिए दुल्हन तलाश रहे हैं, सो हमने सभी लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि जो भी अपनी लड़की का नाम देना चाहता है वो दे सकता है। ये आपने बड़ा अच्छा किया पंडित जी। हम कल ही इन सब लड़कियों से मिलना शुरू कर देते हैं। चालू, राजेश्वरी, मनीषा, सुप्रिया। अरे इन सबको तो हम पहचानते हैं, लेकिन शायद बचपन में देखा है इन सबको। ये
आखिरी में किसका नाम है? ये तो काटा हुआ सा लग रहा है। कौन है ये? वो लड़की उचित नहीं थी ठाकुराइन। किसके लिए कौन उचित है कौन नहीं, इसका उत्तर तो केवल भोलेनाथ जानते हैं। जोड़ियां तो वही बनाते हैं। बस अब तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि अपने सागर को सबसे अच्छी दुल्हन मिल जाए। ऐसा ही होगा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। जो जिसके लायक होता है प्रभु उसको किसी तरह भी हमारे सामने लाके खड़ा कर देते हैं। उसको भी लाके खड़ा कर देंगे। विद्या, कुछ हो रहा है। क्या हुआ? क्या है माँ? चक्कर से आ रहा है। कुछ हो रहा है। माँ तुम रुको यहाँ, हम चाची को अभी बुलाते लाते हैं। माँ हाँ सब ठीक है। चाची, चाची दरवाजा खोलिए। चाची, शालू, शालू। शरारा 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 शरारा। शालू सुन, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप लोग दरवाजा खोलिए। विद्या, हमें दवाई चाहिए माँ के लिए। शालू, चाचा जी, चाची, आप लोग दरवाजा खोलिए। क्या हो गया इस मनहूस को? चिल्लाती रहे रात भर। विद्या, विद्या क्या कर रही है? विद्या, माँ हमारा जो हो सो हो, पर अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हम अभी गए और अभी आए माँ। आपकी किस्मत तो अच्छी है, दुकान बंद हो गई थी लेकिन दवाई तो मैं दे दिया। और आपके पास छाता भी नहीं है, बिजली चमक रही है, जल्दी से घर जाइए। ठीक है, धन्यवाद। बताओ, जो सपना हम रोज देखते हैं वो आज आखिर पूरा हो ही गया। हमसे मिलने आई हो ना? हाँ? अरे वाह! माँ की तबीयत बहुत खराब है, हम दवाई ले जा रहे थे। यानी तुम दवाई लेने निकली थी, हमसे मिलने नहीं? नहीं। अरे दिल तोड़ दिया रे हमारा। हमें जाने दीजिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे विद्या, तुम्हारी माँ तो हमेशा बीमार रहती है, इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, अरे देखो कितना सुनहरा मौसम है, जरा आओ हमारे साथ, हमारी गाड़ी में तुम्हें गांव का चक्कर कटवा देते हैं। आओ। हमें जाने दीजिए ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हमारी जरूरत है। यार ये विद्या भी ना बात बात पर रो देती है। चाची ने डांटा तो रो देती है, सालू ने तंग किया तो रो देती है। कितना रुलाते हैं तुम्हें ये सब, पर हम ऐसे नहीं हैं विद्या। देखो विद्या, तुम जाना चाहती हो
हाँ तो जाओ जाओ। पर एक बात सुनती जाओ विद्या, तुम्हारी माँ के लिए एक संदेशा है। अरे खुशी का संदेशा है, खुशी का संदेशा। आहा! अपनी माँ से जाकर कहना विद्या कि 10 दिन बाद उनकी सुपुत्री का ब्याह है हर्ष के साथ। बताओ, हमसे ब्याह करोगी या नहीं? हैं? हमसे ब्याह करोगी या नहीं? हमसे ब्याह करोगी या नहीं? हाँ, अरे हाँ, अरे विद्या ने हाँ कह दिया। अरे दवाई दे दे, दवाई दे दे, दे दे। अरे हमसे इतना दूर क्यों भागती हो विद्या? हैं? हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं। अरे देखते हैं कितना दूर तक भागती हो। रोको, रोको। अरे भैया रोको रोको, गाड़ी रोको। पीछे लीजिए भैया, पीछे लीजिए गाड़ी। क्या हुआ? हमें नहीं जानती हो? अरे हम चिन्मय, लोग हमें चीनू कहते हैं। बड़ी ठकुराइन के भांजे हैं हम। ये तो कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए साथ में चल दिए इनके। तुम घबरा क्यों रही हो? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। आओ, संभल कर बैठो। हाँ। आज भी मेरी बुलबुल हाथ से निकल गई। तू चला। विद्या रानी। हवेली में बहुत सन्नाटा था। बड़े ठाकुर ठकुराइन कुछ परेशान दिख रहे थे। हाँ, अब बेटा शादी के लायक हो गया है और सारे शहर में ढंग की लड़की ही नहीं मिल रही। अच्छा ये तो बताइए, ठाकुर साहब ने वो सब्जी खाई थी? अरे बड़े चाव से खाई उन्होंने। अच्छा, बड़ी तारीफ भी कर रहे थे। अच्छा, और आपने उनसे कहा कि ये सब्जी शालू ने बनाई थी? अभी औरतों वाला काम हमसे नहीं होता भैया। अरे दया, फूटी किस्मत हमारी। अरे क्यों नहीं हो सकता? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले पता चला क्या कि पंडित ने दिए हुए नामों का क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने अभी तक कोई फैसला किया होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास वक्त है और इस वक्त का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। जब जहां मौका मिले बड़े ठाकुर के सामने हमारे शालू के बारे में बस बोलते रहिए। शालू ऐसा करती है, शालू वैसा करती है, शालू अकेले ही 20 लोगों को खाना खिला सकती है। हाँ, और सुनिए, हमें तिनका तिनका आगे बढ़ना है। हर एक तिनका हमारी शालू को उस हवेली तक पहुंचाने के काम आएगा। मम्मी, मैं कल फ्रेंड्स के साथ सिनेमा जाऊं? और एक खोड़ी, अगर तू इस घर से जाएगी तो सिर्फ बड़ी हवेली जाएगी और कहीं नहीं, समझी? क्या पता छोटे ठाकुर की नजर तुझ पे कब पड़ जाए। और नहीं तो क्या। और ये दिन भर क्या चरती रहती है? अरे जितना फूलना है हवेली जाकर फूलना। तो क्या मैं कुछ नहीं खाऊं? देखिए ना मुझे कैसी सूखती जा रही हूँ। अरे बेटा, एक बार तू छोटी ठकुराइन बन जा, हैं? फिर जो जी में आए कर, बस तुझे कोई नहीं रोकेगा। जाओ जाओ। बस एक बात ध्यान रहे कि किसी भी हालत में विद्या छोटे ठाकुर या बड़े ठाकुर के सामने आने न पाए। एक बात बताओ,
तुमको इतना विद्या से खतरा क्यों है? अय्या रे दैया, फूटी किस्मत हमारी। अरे जब तक शालू की शादी ना हो जाए मुझे हर एक लड़की से खतरा है। बचपन में जिन लोगों को बात करने में दिक्कत होती थी, हम उनके साथ एक खेल खेला करते थे। खेलोगे? कैसा खेल? हम तुमसे एक सवाल करेंगे, तुम्हें उसका उत्तर एक शब्द में देना होगा। सवाल नंबर 1, जीवन का अर्थ। प्रेम। हाँ। जीवन की दिशा। सत्य। सबसे खुशी का पल। माँ की हंसी। और सबसे सुंदर सपना। माँ की खुशी। अरे अरे, अपने लिए भी कुछ है या नहीं? तुम कहाँ रहती हो? वो हवेली के पीछे मंदिर के पास। अरे फिर तो हम मिलते रहेंगे, हम भी वहीं रहते हैं। मिली हो बुआ जी फूफा जी से? वो हम कुछ साल पहले मिले थे बड़े ठाकुर और ठाकुराइन से, और फिर उस दिन हमने घाट पर छोटे ठाकुर को भी देखा था। छोटे ठाकुर? कुछ बात हुई उनसे? नहीं, बस देखा था उन्हें हमने तैरते हुए। कुछ बात नहीं हुई थी, फिर हम वहां से चले गए थे। दद्दा को तैरना बहुत अच्छा लगता है। लोग कुछ भी कहें उनके बारे में, वो तो हीरा है, हीरा। क्या कहते हैं लोग उनके बारे में? कुछ नहीं, तुम तो जानती हो ना, लोगों की आदत होती है बुराई करना, लोगों का नाम रखना। उस दिन हमें तो उनको देखकर ऐसा लगा कि उनकी हंसी बिल्कुल निष्पाप है। हमें लगा कि उनमें अभी भी बहुत बचपना है। अरे रुको रुको, हमारा घर आ गया। अरे भैया रोको रोको रोको, गाड़ी रोको रोको। धन्यवाद। संभाल के। अरे अपना नाम तो पता कर जाओ। माँ। कहाँ गई थी तू? इतनी रात गए आवारागर्दी करने कहाँ गई थी तू? अब दीदे फाड़ कर क्या देख रही है? सब सुन गया क्या? बता, कहाँ से मुंह काला करके आ रही है? ये क्या कह रही हो? ये तो हमारी दवाई लाने गई थी। वो किवाड़ बाहर से बंद था तो खिड़की से चली गई। आप अपनी जबान पर ताला लगाइए दीदी। तू बता, तुझे मैंने कहा था ना कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है। तेरी इतनी हिम्मत! और कहाँ है दवाई? कहाँ है संजीवनी बूटी? विद्या, दिखा दे इन्हें दवाई की शीशी, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। विद्या, क्या हो गया? बता तो, बता ना क्या हो गया? बहुत हो गया नाटक तुम दोनों का, बहुत हो गया। चल निकल बाहर। नहीं चाची। हेमा, हेमा क्या कर रही हो? चल। नहीं चाची, 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 चाची हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो चाची।
तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बात न मानने की? निकल जा यहाँ से। चाची अरे मोहल्ले वालों, आइए आइए आइए। अरे देखिए, ऐसी दूसरी नहीं मिलेगी यहाँ। पता नहीं रात बेरात ये हुलिया करके कहाँ से आई है। हेमा, क्या कह रही हो? ठहरिए दीदी, आज आप बीच में मत आइएगा, नहीं तो। चाची चाची अब हमारा विश्वास करिए, हम सच में दवाई लेने गए थे चाची। इसकी माँ इसका नाम छोटे ठाकुर के रिश्ते के लिए लिखवाने गई थी। और ये इतनी रात गए घर के अंदर खिड़की के रास्ते से चोरों की तरह घुसती है। चाची आप हमारा विश्वास करिए ना, हम सचमुच दवाई लेने गए थे। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। बस बस कीजिए। चाची आप जानना चाहती है ना कि विद्या कहां गई थी? तो सुनिए, अरे विद्या हमसे मिलने आई थी।